नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील शास्त्री एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत के ऊपर इस समय बहुत दुख का समय चल रहा है और एक तरफ तो पूरा देश, पूरा संसार कोरोना महामारी से पीड़ित है। दूसरी तरफ बॉलीवुड भी इस समय बहुत गहरे कष्ट से गुजर रहा है। कल जो है लेजेंड अभिनेता इरफान खान साहब की मृत्यु का समाचार सुना था और आज इस सदी के बहुत 19वीं सदी और 20वीं सदी के बहुत सुपर डुपर एक्टर ऋषि कपूर साहब जी का निधन हो गया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, वो जहां भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बहुत बहुत कुछ दिया है। एक पहचान है उनकी वजह से। बहुत लेजेंडरी एक्टर थे। सालों तक उन्होंने जो है अपनी मनोरंजन सेवाएं, अपनी कलात्मक सेवाएं देश को दी हैं और ऐसे विशाल एक्टर को मेरा नमन है और विनम्र श्रद्धांजलि है उनको। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि कोरोना का समय चल रहा है, क्योंकि इस समय जो गोचर की स्थिति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जिन लोगों को भी थोड़ी सी भी बीमारी है या कुछ भी है, ऐसे लोगों के लिए वो मृत्यु में कन्वर्ट होना बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको कि अगर कोई दिया की लौ थोड़ी थोड़ी जल रही हो और अगर ऐसे में हवा का झोंका तेज आ जाए तो वो बुझ जाती है। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि जिनको हेल्थ इश्यूज है, जिनकी कुंडली में ग्रह कमजोर हैं, जिनकी मार्केस की दशा चल रही है, ऐसे लोगों के लिए ये समय बड़ा क्रिटिकल है। इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेम चीज जब मैंने कल उनकी कुंडली देखी थी तो सेम चीज इरफान खान साहब के साथ थी और सेम चीज ऋषि कपूर साहब जी के भी साथ थी। मैं इनकी कुंडली के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1952 को हुआ था और इनका जो गुरुवार के दिन का इनका जन्म था और संयोग से आज भी गुरुवार है। प्रतिपदा नक्षत्र को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था और वृषभ लग्न की इनकी बड़ी तेजस्वी कुंडली है। लेकिन बात यह है कि इनकी शुक्र की महादशा 2002 से लेकर 2022 तक चल रही थी। शुक्र की महादशा 20 साल की होती अब, और इस समय इनकी शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा था। तो एक तरफ शुक्र की जो महादशा थी ये रोग स्थान का मालिक था और बुध इनका मार्केश था, तो बीमार ये चलते रहते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही एडमिट हुए थे, अब क्योंकि साथ में मार्केस भी था। कल जो मैंने इरफान खान साहब की कुंडली के बारे में आपको बताया था, इरफान खान साहब की कुंडली में भी मार्केस की दशा चल रही थी। रोग बीमार तो वो 3-4 साल पहले से थे, लेकिन क्योंकि एक तो मार्केस की दशा चलना प्लस क्योंकि गोचर के ग्रह इस समय बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि गोचर के ग्रह अगर अच्छे होते तो इतनी महामारी संसार में नहीं फैली होती। ये बहुत नकारात्मक हवाएं आजकल जो प्राकृतिक में चल रही हैं, प्राकृतिक रूप से जो नकारात्मक बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट है। महामारी का मतलब ही होता है कि छूने से, किसी के सांस से ही आदमी संक्रमित हो जा रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति कमजोर है उसके लिए तो ये समय बहुत डिफिकल्ट होता है। हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इनकी कुंडली के बारे में। वृषभ लग्न की बहुत जबरदस्त कुंडली थी। राहु इनका भाग्य स्थान में, मैं कई बार कहता हूं कि 9वें स्थान का राहु बहुत अच्छा होता है। कई बार इन्होंने जो इतना फेम कमाया, एक टाइम पे ये सुपरस्टार थे अपने जमाने के, और अभी अभी तक इन्होंने बहुत अभिनय किया है फिल्मों में, अभिनय को कभी छोड़ा नहीं। तो ये जो सकारात्मक ऊर्जा इनके अंदर थी, सूर्य इनका स्वगृही चौथे घर में था, तो जबरदस्त एनर्जेटिक पर्सन थे। जैसा कि सब जानते थे, ये फिल्मों में वो इनका किरदार भी उसी तरीके का होता था। बहुत एनर्जी, इनको देख के ही एनर्जी मिलती थी। कुंभ राशि इनकी थी और आपको पता है कि कुंभ राशि वाले लोग जो है वो बहुत हष्ट पुष्ट और बड़े ही संयोजित प्रकार के लोग होते हैं। उनका जो दिमाग होता है वो एकदम अलग तरीके का होता है। हालांकि मैं आपको एक संयोग और बताता हूं कि इनका जो शुक्र है वो नीच का है। जी हाँ, शुक्र इनका जो है कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है और मीन राशि में उच्च का होता है। अब क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही थी तो वो भी एक नकारात्मक पॉइंट था, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो शनि भी वहां बैठा हुआ है। हालांकि शनि उच्चासीन है, तो इससे एक बात जरूर है कि अब इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो पुत्र हैं
रणवीर कपूर, उनके लिए फिल्मी जो भविष्य होगा वो अब उतना अच्छा नहीं होगा, उसमें बड़ी मुश्किलें आएंगी उनको सुपरहिट फिल्में देना बहुत, क्योंकि कहते हैं ना कि खेती बाड़े अपने कर्मा और बाड़े पूत पिता के धर्मा। अभी तक वो जो कर रहे थे उसमें जो इनके ऋषि कपूर जी के जो हॉरोस्कोप थे, इनके जो प्लैनेट्स थे, इसका बड़ा सपोर्ट था उनको। अब उनके जाने से मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जैसा कुंडली की अगर अपन बात करें तो ऋषि कपूर रणबीर कपूर जी के लिए सुपर डुपर हिट फिल्में देना या फिल्मी दुनिया में अपने आप को बनाए रखना बड़ा मुश्किल होगा। जी हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अमिताभ बच्चन की जो कुंडली उसमें पुत्र स्थान बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अमिताभ बच्चन चल नहीं पाए। मिथुन चक्रवर्ती की बनी तो उनका बेटा नहीं चल पाया, गोविंदा की कुंडली बनी उनका बेटा नहीं चल पाया, सनी देओल का पुत्र आने वाला है वो भी नहीं चल पाएगा क्योंकि उनकी कुंडली में भी वो अच्छा नहीं है। अब्बास मस्तान की कुंडली में पुत्र स्थान बहुत खराब है, तो देखो कि उनकी फिल्म कितने बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऋषि कपूर जी का जो निधन है, अच्छा अगर हम इनकी बात करते हैं आयु की, तो इनकी आयु कम से कम, अगर हम इनकी कुंडली की बात करें तो कम से कम, क्योंकि बृहस्पति आयु स्थान का मालिक है, तो 80 साल, कम से कम 80-81 साल होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम अभी कैलकुलेट करते हैं तो 68-69 में इनकी डेथ हो गई, यानी कि लगभग अपनी उम्र के 12-13 साल पहले इनकी डेथ हो गई है। और ये इसीलिए क्योंकि मार्केश चल रहा था, गोचर के ग्रह बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे, जिसके चलते थोड़ी सी बीमारी लगी और बीमारी एक बहाना मिला, और क्योंकि दूसरे ग्रह मजबूत नहीं थे जिसके चलते बॉलीवुड को और हम सबको ये गहरा सदमा पहुंचा है कि हमने इतने भारतवर्ष के इतने लेजेंड एक्टर को खो दिया है। दोस्तों, आप सब लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आपके घर में जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े बूढ़े हैं या जो बीमार लोग हैं, उनको आप बहुत सुरक्षा प्रदान करें और उनको घर में ही रखें, क्योंकि गोचर की स्थितियां बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा बीमार है उसे ऐसे समय में कुछ भी हो सकता है। इंसान इंसान होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, एक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, मृत्यु किसी की सगी नहीं होती है। तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। और एक बार जाने से पहले मैं विनम्र श्रद्धांजलि ऋषि कपूर साहब को जरूर देना चाहूँगा, और आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण कुंडली की डिटेल्स आपको मिल सके। तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कुछ अच्छे लेजेंड्स की कुंडली लेकर के, जैसे कि मैं सीरीज मेरी चालू है, मैं यूट्यूबर्स जो इंडिपेंडेंट हैं उनकी कुंडलियों के बारे में विवेचन करता रहता हूँ, और आने वाले टाइम में महानायक अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े जो हैं एक्टर्स, उनकी कुंडली के बारे में मैं जल्दी से आपको विवेचन लेके आऊंगा। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे कि आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मैं चलता हूं, आप लोग अपने घर में कोरोना के समय में पूरे तरीके से सुरक्षित रहें, मेरा यही निवेदन है। नमस्कार।